Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Sumira Nisar. Hope you all will be fine. निखर आई निखार आई, संवर आई संवार आई, निखर आई निखार आई, संवर आई संवार आई, ख्वाबों की ज़िंदगी लेकर परिस्तां से परी आई। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक परिस्तान की शहज़ादी की इसलिए उर्दू करनी है। सबसे पहले बेटा इसमें अबारत को पढ़ते हैं और इसके ऊपर जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उसको भी ध्यान से देखते हैं। फिर हवाला मतन लिखा जाता है जिसमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं, मज़मून का नाम और मुसन्निफ़ का नाम। फिर हल्ले लुग़त यानी अल्फाज के मानी लिखने होते हैं और फिर आखिर में आसान अल्फाज में इसी इबारत को लिखना होता है अपने अल्फाज में या मज़ीद आसान अल्फाज में। तो आइए सबसे पहले इबारत पढ़ते हैं। रेशम और सोने के तारों से बनी आबे रवां, मोतियों से लेसी हुई गुलशन, ऐसा ही कीम ख्वाब और ज़रबफ की दीद ना शुनीद। गोटा वो कि दुनिया देखे और अश अश करे, रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। हवाला मतन या मतन का हवाला, मज़मून का नाम परिस्तान की शहज़ादी, मुसन्निफ़ का नाम अशरफ सबूही, हल लुग़त यानी अल्फाज मानी, दीद ना शुनीद देखा ना सुना, आबे रवां बहता हुआ पानी उसे भी कहते हैं और यहाँ पर इससे मुराद एक कपड़े का नाम है। ज़रबफ़्त ऐसा कपड़ा जिस पर सोने चांदी के तारों का काम किया गया हो। अश अश करना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, हैरान होकर तारीफ़ करना। तशरीह इसमें हम लिखेंगे आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे इन जुमलों को। सैयदानी बी को परिस्तान के बादशाह की बेटी के जहेज़ के कपड़े टांकने के लिए बुलाया गया था। सैयदानी बी ने बड़े बड़े बादशाहों की बेटियों का जहेज़ तैयार किया था, मगर इन कपड़ों की बात ही अलग थी। कपड़े सोने और रेशम के तारों से बने हुए थे। कपड़ों को सजाने में सुच्चे मोतियों को काम में लाया गया था। ऐसे ऐसे खूबसूरत कपड़े थे कि कभी ना देखे गए हों और ना ही कभी उनके बारे में सुना गया हो। दुपट्टों पर लगा हुआ गोटा अपनी मिसाल आप था, यानी कभी नहीं देखा था और वो उसके जैसा कोई कभी देखा ही नहीं था। अगर हमारी दुनिया का कोई शख्स इस गोटे को देख ले तो हैरान रह जाए। इन कपड़ों पर जवाहरात टांके हुए थे जो मुख्तलिफ़ रंगों और किस्मों के थे, यानी कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों के हीरे लगे हुए थे जो मुख्तलिफ़ रंगों के थे और खूब चमकदार थे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।